यूनियन बजट में बाजार से लेकर इन्वेस्टर और आम जनता तक सभी की नजर सरकार की आर्थिक सेहत पर टिकी हुई है। हर बजट में टैक्स और खर्च की घोषणाओं के साथ साथ कुछ ऐसे अहम आंकड़े भी होते हैं जो देश की फाइनेंशियल कंडीशन बताते हैं। इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा में होती है फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट की। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार जितना खर्च करती है और टैक्स और अन्य सोर्सेज से जितनी कमाई करती है उसके बीच का फर्क ही फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। यानी सरकार को अपना खर्च पूरा करने के लिए कितनी उधारी करनी पड़ेगी। मान लीजिए सरकार का सालाना खर्च 50 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन आमदनी सिर्फ 35 लाख करोड़ की है, तो बाकी के 15 लाख करोड़ रुपए सरकार को उधार लेने पड़ेंगे। यही है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि यह सरकार के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है। कम फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्च और आय में बेहतर संतुलन, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। वहीं ज्यादा फिस्कल डेफिसिट का मतलब ज्यादा उधारी, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है और प्राइवेट इन्वेस्टर पर दबाव आ सकता है। सरकार यह उधारी आमतौर पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, छोटी सेविंग स्कीम्स, पीएफ और कभी-कभी विदेशी कर्ज के जरिए करती है। लेकिन ज्यादा कर्ज का मतलब आने वाले सालों में ज्यादा ब्याज का बोझ और विकास के खर्च के लिए कम जगह। हालांकि हर बार ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बुरा नहीं होता। मंदी, वैश्विक संकट या महामारी जैसे हालात में सरकार का ज्यादा खर्च करना इकोनॉमी को सपोर्ट देता है, लेकिन लंबे समय तक घाटा ज्यादा बना रहे तो महंगाई और कर्ज दोनों बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब सरकार का रोजमर्रा का खर्च उसकी नियमित इनकम से ज्यादा हो जाता है। सरकार की आमदनी में टैक्स जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और नॉन टैक्स इनकम जैसे डिविडेंड और फीस शामिल होती हैं। वहीं रोजमर्रा के खर्च में सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, रक्षा खर्च, कल्याणकारी योजनाएं और ब्याज भुगतान आते हैं। अगर सरकार की रेवेन्यू आय 27 लाख करोड़ है लेकिन खर्च 30 लाख करोड़ हो जाती है तो 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट बनता है। ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट यह दिखाता है कि सरकार उधारी लेकर रोज के खर्च चला रही है, ना कि सड़क, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लंबे समय के निवेश पर ध्यान दे रही है। इससे सरकारी कर्ज बढ़ता है और आने वाले बजट्स में ब्याज का बोझ और भारी हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स बजट में इस बात पर खास नजर रखते हैं कि सरकार आय बढ़ाने और खर्च को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठा रही है। कुल मिलाकर फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक सेहत का आईना होते हैं, और बजट 2026 में इन्हीं नंबरों से तय होगा कि भारत की ग्रोथ की दिशा कैसी रहने वाली है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।